जी नमस्कार। सबको राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम दो चर वाली रैखिक समीकरण जिसके अंतर्गत आलेख, इसके पहले हमने भी आलेख देखा था जिसमें आलेख शर्त थी, उसमें ग्राफ जो बन रहा था वो प्रतिच्छेद वाला। आज हम अदर ग्राफ देखेंगे, उसमें क्या है कि वो किस तरह से समांतर किस तरह बन रहा है इसके बारे में अध्ययन करें। ठीक है, तो सबसे पहले उदाहरण के रूप में 2x + 4y = 10, 3x + 6y = 12। सबसे पहले जो समीकरण हमको दी हुई है दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म के रूप में है, तो हमको क्या करना, इसकी तुलना करना। लेकिन तुलना किससे करेंगे? दो चर वाली रैखिक समीकरण के मानक रूप से। ठीक है, तो मानक रूप से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो जो अचर पद है उसको हमको क्या करना, पक्षांतर करके इस तरफ ले लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + 4y - 10 = 0, 3x + 6y - 12 = 0। ठीक है, यानी दोनों अचर पद जब इधर आए तो चिन्ह बदल गए, यानी जो प्लस की थी वो माइनस में। पहली शर्त के अनुसार तो हमको क्या करना है, मानक रूप से तुलना करना। ठीक है, उसके बाद हम a1 बटा a2 यानी जो x का मान है वो x का मान इसमें क्या हो गया, a के लिए, जो y का मान है वो b के लिए और अचर पद है वो c के लिए। ठीक है, तो जो ऊपर पहली समीकरण उसमें a1 ये a2, इसी तरह से b1 b2, इसी तरह से c1 c2। ठीक है, तो अब इस तरह से हम देखें a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 क्या रहा है इसमें 2 और 3, यानी a1 तो हो गया 2 और a2 हो गया इसमें 3, तो 2 बटा 3 काटती है तो काटना भी है। ठीक है, इसी तरह से b1 बटा b2, अब b1 की जगह तो लिखेंगे 4 और b2 की जगह लिखेंगे हम 6, तो b1 की जगह 4 है, 4 बटा 6 कटती है तो भी अपने को काटना है, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6। इस तरह से ये मान क्या आ गया हमारे पास में 2 बटे 3, यानी शुरू के दो मान कैसे हो गए, a1 a2 और b1 b2 दोनों मान एक जैसे हो गए। इसका मतलब हमको क्या करना, तीसरा मान भी चेक करके देखना है। तो तीसरा मान हो गया c1 बटा c2, यानी c1 तो हो गया -10 और c2 हो गया -12। माइनस से ये माइनस कट गया, 2 से हम इसको काटा, 2 से इसको काटा, ये 5 बार और ये 6 बार। तो इस तरह से हमने c1 c2 को देखने पर ये मान आया हमारे पास में 5 बटे 6। तो इस तरह से पहला मान यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, यानी पहला मान और दूसरा मान तो आ गया इसमें सेम एक जैसा, लेकिन तीसरा मान जो c1 c2 है वो a1 a2 और b1 b2 के बराबर नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, समान। ठीक है, कोई हल नहीं और असंग नहीं, हमारे को हल की प्रकृति भी लिखनी है पर। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बन रहा है हमारा, समांतर, कोई हल नहीं और असंग। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना, हमको ग्राफ बनाना है, उसके लिए हमारे को कम से कम 3 मान हमारे को लेना आवश्यक है। ठीक है, अब मान कैसे निकालते हैं यहां हम देखेंगे। तो पहली समीकरण आपके पास में 2x + 4y = 10 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो पहली समीकरण को हम देखेंगे तो सबसे पहली शर्त के अनुसार देखो, दोनों के अंदर x और y के साथ में अपने को अंक दिया हुआ है। तो मैंने पहली क्लास के अंदर भी क्या बताया था, होती कोशिश हमको क्या करना, बड़े वाले मान को पक्षांतर कर देना। तो बड़ा इसमें मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है ना, इसका पक्षांतर कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2x बराबर 10 - 4, पक्षांतर वाली संख्या को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 4y बटे हुए 2, ये बटे हुए चला जाएगा। अब अपने को मान यहाँ रखना y की जगह, y की जगह मान हमको क्या करना, होती कोशिश मान छोटे लेना है, 0 से 5 तक और 0 से -1 2 3 4 5 तक। होती कोशिश अपने को मान जितना छोटा ले उतना ही बढ़िया है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इस y की जगह मान क्या लिया, 0 लिया, तो 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 10 में से 0 10 के 10 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से y की जगह हमने मान रखा 1, तो 4 एकम 4, 10 में से 4 निकल गए 6, और 6 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से y की जगह हमने मान क्या रखा 2, तो
तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 निकल गए 2 और 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1। यानी मान हमको इस तरह से रखने हैं कि नीचे आपके पास में जैसे 2 है तो उस 2 का भाग चला जाएगा पूरी मान। ठीक है। इसी तरह से दूसरी समीकरण आपके पास में 3x + 6y = 12 है। तो यहाँ भी देखो x और y के साथ में अंक है, तो होती कोशिश अपने को क्या करना है, बड़ी वाली संख्या का पक्षांतर कर देना। ठीक है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 3x = 12 - 6y, ये उधर गया इसलिए क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 6y बटेगे 3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ भी हमको क्या करना, 3 मान निकालने हैं, तो 3 मान निकालने के लिए हमको y की जगह मान रखना, y की जगह मान वापस वैसे ही रखना है कि कम से कम उसमें 3 का भाग पूरी बार चला जाए। ठीक है। अब y की जगह हमने मान सबसे पहले 0 रखा, तो 6 को 0 से गुणा करेंगे 0, 12 - 0 = 12। अब 12 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 × 4 = 12, तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इसी तरह से y की जगह हमने मान क्या रखा, 2 रख दिया, 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 में से 12 निकल गया 0 और 0 में 3 का भाग देंगे वापस 0। फिर इसी तरह से हमने मान रखा 3, तो 6 × 3 = 18 हो गए -18 में से 12 निकल गए तो -6 बच गए और -6 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से पहली समीकरण के भी हमने 3 मान और दूसरी समीकरण के भी हमने 3 मान निकाल लिए। अब क्या करना है, इसको निरूपित करना है, इन मानों को क्या करेंगे, निरूपित। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर पेंसिल से, अब सारा काम पेंसिल से करना। तो पेंसिल से हम क्या करेंगे, 2 लाइनें खींचेंगे, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा का नाम हो गया x डेश और ऊर्ध्वाधर रेखा का हो गया y डेश। ठीक है। और एक एक डिब्बे पर हमको क्या करना है, एक एक अंक लिखते जाना है। जैसे इधर अपन जैसे x डेश इधर है, ठीक है ना, ये सारा पक्ष यहाँ 0 है क्या, ठीक है, ये इसका मूल बिंदु है। ठीक है ना, मूल बिंदु पर ये दोनों लाइनें क्या होती है, एक मूल बिंदु पर ये क्या प्रतिच्छेद होती है। तो यहाँ से इधर की तरफ क्या हो जाएगा, सारी प्लस में, यहाँ से इधर की तरफ सारी माइनस में। इसी तरह से ऊपर की तरफ प्लस में और नीचे की तरफ माइनस में। ठीक है ना। अब हमको इनको प्रदर्शित करना है, तो सबसे पहले x देखना। पहले अपन को क्या करना है, एक एक डिब्बे पर इस तरह से मान रखने के बाद में क्या करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी तरह से 1 2 3 4 और इसी तरह से 1 2 3 4 5। प्लस और माइनस का ध्यान रखना, उल्टा सुल्टा नहीं लिखना। अब हमको क्या करना, जैसे सबसे पहले x देखना है, x पर कितना आ रहा, 5 पर कितना है, 0। x पर ये x वाली लाइन, x पर 5 पर 0 है तो ये इसी जगह रह जाएगा। ठीक है। ये पहला मान हो गया आपके पास में। इसी तरह से दूसरा 3 पर 1, तो पहले x पर 3 देखेंगे, तो ये x पर 3 पर 1, ये आपके दूसरा मान हो गया प्रदर्शित। ठीक है। इसी तरह से तीसरा देख रहे हैं अपन, x पर 1 और 1 पर कितना चाहिए, 2, तो ये 1 पर 2, ये इस तरह से हम तीसरा मान देगा। तीनों मान जब अपन इस पे दर्शा देते हैं तो साथ के साथ ही हमको क्या करना है, एक रेखा खींच देंगे। इस तरह से रेखा खींचने के बाद हमको दोनों तरफ तीर का निशान लगाना है, ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है। पहली समीकरण के तीनों मानों को हमने क्या किया, यहाँ प्रदर्शित कर दिया। इसी तरह से वापस हम दूसरी समीकरण के तीनों मान को प्रदर्शित करेंगे। तो पहले x को देखना, फिर y को देखना। x पर कितना आ रहा, 4 पर 0 तो इसी लाइन के ऊपर ही रह जाएगा। फिर इसी तरह से दूसरा 0 पर 2 आ रहा है, 0 पर 2 है तो ये 0 और 0 पर ये 2 ऊपर की तरफ। ठीक है। इसी तरह से -2 पर 3, तो ये -2 पर ये। इस तरह से बिंदु लगाने के बाद क्या करना, हमको इनको तीनों बिंदुओं को मिला लेना। जब तीनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो ये भी एक सरल रेखा के रूप में ही आती है। ठीक है। अब हम देखो पहली सरल रेखा और दूसरी सरल रेखा, इन दोनों सरल रेखाओं को हम देखते हैं कि क्या ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, क्या नहीं कर रही। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो गई, समांतर हो गई। ठीक है। इस तरह से हमको क्या करना है, जो ग्राफ हमको बनाने के लिए दे रखा, तो पहली शर्त के अनुसार तो मानक रूप से तुलना करना है। फिर उसके बाद में ग्राफ देखना कि हमारा कैसा किस तरह का बनेगा। फिर उसके बाद में इनको क्या करना, 3 मान हमारे को निकालने। पहली समीकरण के भी 3 मान, दूसरी समीकरण के भी 3 मान। जब मान निकाल लेते हैं तो फिर इसको ग्राफ पेपर पर हमको प्रदर्शित करना, पेंसिल से सारा काम।
अब हमको वापस पैमाने की बारी। पैमाना आपका दोनों अक्षों पर क्या हो गया, 1 सेमी बराबर 1 एकक। इधर की तरफ भी देखो आपके अंतर कितना आ रहा है, आपका अंतर इधर की तरफ कितना है, एक ही है। इधर की तरफ भी देखो एक, ऊपर की तरफ भी एक और नीचे की तरफ भी एक, यानी अपने को दोनों एक्स डेश और वाई डेश पर अंतर हम देख रहे हैं, तो अंतर कितना आ रहा है, एक का ही आ रहा है। तो पैमाना लिखना भी हमको आवश्यक है, इसीलिए पैमाने का भी अपने को ध्यान रखना है, सारा काम पेंसिल से करना। अब HW के रूप में हम क्या करेंगे, 2x + 3y बराबर 12, 2x + 3y बराबर 6। आलेख बनाओ, इस प्रश्न को हल करना है। HW की कॉपी जिसके अंदर आज की तारीख डाल करके इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।